एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। सो वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर फार्माकोलॉजी की। तो यहाँ पे हमने यूनिट फर्स्ट शुरू की थी जिसमें हमने ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम शुरू कर दिया था। इसमें हमने एंटी एस्थमेटिक और सीओपीडी हमारा ऑलरेडी हो चुका था और एक्सपेक्टोरेंट और एंटी टसिव भी हमारा हो चुका है। ठीक है, तो आज हमारे पास आखिरी दो टॉपिक बचे हुए, नेसल डिकंजेशन एंड रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो इनको हम इंडिविजुअल वीडियोस में देखने वाले हैं। तो आज हम देखने वाले हैं नेजल डिकंजेशन। बहुत ही छोटे टॉपिक है, आसान है बिल्कुल, और ड्रग्स भी ज़्यादा नहीं है, 2-3 ड्रग्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा ड्रग नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो ईजिली आपके टॉपिक हो जाएंगे। सो हम देखने वाले हैं नेजल डिकंजेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये नेजल डिकंजेशन क्या होते हैं। देखो, आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशन में आप देखोगे ना, आपके आसपास जो लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नेजल डिकंजेशन को इस्तेमाल करते हैं। वो जो नोज जो ड्रॉप्स होती हैं, नेजल ड्रॉप्स होती हैं, वो डालते रहते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले, नेजल डिकंजेशन को पढ़ने से पहले हमें जानना है कि नेजल कंजेशन क्या होता है। कंजेशन यानी देखो, इसमें जब हम हमारी जो नोज होती है वहाँ पे या तो एक्सेसिव म्यूकस की वजह से या इन्फ्लेमेशन होने की वजह से क्या होता है, हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम सांस प्रॉपर से नहीं ले पाते इस कंडीशन में। देखो, नेजल डिकंजेशन, कंजेशन का मतलब क्या हुआ, कंजेशन यानी कुछ भरा हुआ सा लगता है ना नोज में। उस वजह से क्या होता है, जब हमारी नोज में प्रॉपर एक पाथवे जो वो होता है, प्रॉपर जो स्पेस होता है ऑक्सीजन को जाने के लिए, वो थोड़ा सा वहाँ पे बंद हो जाता है, एक तरह से कम रह जाता है। तो उस वजह से क्या होता है, प्रॉपर हम ब्रीथ नहीं कर पाते। देखो, हम पढ़ रहे हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम के रिगार्डिंग, जो डिसीज होती है वो पढ़ रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी में क्या होगा, ऑब्वियस बात है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है इसमें। ठीक है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है। तो इसमें हम एक तरह से, अब देखो, नेजल कंजेशन ऐसा नहीं है कि वो अस्थमा से ही, सीओपीडी से ही हो सकता है। हमें नॉर्मल जो फ्लू हो जाता है, ठीक है, वो स्मोक की वजह से, या कई बार क्या होता है डस्टिंग की वजह से क्या होता है, एकदम से छींकें आने लगती हैं। तो उस वजह से भी क्या होता है, रनी नोज। ठीक है, मौसम जब चेंज होता है, एलर्जी कंडीशन जब आती है, तो ऐसे नेजल कंजेशन हो सकता है नॉर्मल कंडीशन में। तो यहाँ पे वो लिखा हुआ है, नेजल कंजेशन कैन बी कोज्ड बाय एनीथिंग दैट इरिटेशन एंड इन्फ्लेम द नोजल टिश्यू। ठीक है, एंड इन्फेक्शन सच एज अ कोल्ड, फ्लू, और यहाँ पे जो आपका जो साइनस बहुत कॉमन है, साइनसाइटिस जो होते हैं। ठीक है, एंड एलर्जिक आर फ्रिक्वेंटली कोज द नेजल कंजेशन और रनी नोज। ठीक है, एंड समटाइम द कंजेशन एंड रनी नोज कैन बी कोज द इरिटेंट एंड सच एज आपका तंबाकू, स्मोक एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है, डस्ट पार्टिकल। ठीक है, अगर हम बात करते हैं, देखो कंजेशन हमने देख लिया क्या होता है, हम बात करते हैं डीकंजेशन क्या होता है। अब जो कंजेशन को दूर करते हैं उसको हम बोलते हैं डीकंजेशन। ठीक है, नेजल डिकंजेशन क्या होता है, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स होते हैं दैट आर यूज टू रिलीव द नेजल कंजेशन। इसको प्रिवेंट करने में ये हेल्प करती है, एंड इन द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, बेसिकली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हेल्प करती है। चलो, अब आपने ये तो देख लिया कि नेजल कंजेशन डिकंजेशन क्या होते हैं। अब इसमें हम ड्रग्स की, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की हम देखने वाले हैं बात। अगर आप ये लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो। नेजल डिकंजेशन में एक डेफिनेशन और भी है, इज अ ब्लॉकेज ऑफ नोसेज। जो आपका नोसेज पाथ, नेजल पाथ होता है, पाथ पैसेज होता है, उसको यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है वो। ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव फ्लूइड म्यूकस सिक्रीशन की वजह से। और ये किस वजह से होता है, कोल्ड की वजह से, वायरल इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, साइनस हो गया, इस तरह से। अब इसमें आइडल प्रॉपर्टीज आप देखोगे ना, जो डिकंजेशन होते हैं इसके आइडल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। आपने एकदम से लिया उसको, ठीक है, नेजल ड्रॉप्स इस्तेमाल किया, ऐसे कुछ किया, तो एकदम से क्या होगा, रैपिड एक्शन शो करता है वो। ठीक है, और यहाँ पे नो इरिटेशन ये नहीं करता। अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी ड्रग्स यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, देखो एफिड्रीन, सूडाएफ्ड्रीन, और यहाँ पे आपका जो फाइलोएफ्ड्रीन होता है, एफ्रीन जो होता है, ये बेसिकली हम ओरल नेजल कंजेशन में, डिकंजेशन में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इसमें अगर हम बात करें ट्रॉपिकली, एफिड्रीन ट्रॉपिकली भी होता है, ये भी आपको ट्रॉपिकली होता है। ठीक है, जाइलोमिथाजोलिन, ऑक्सामेथाजोलिन, और ये आपका जो नेफाजोलिन है, ये आपका बेसिकली ट्रॉपिकल इस्तेमाल होता है। अगर हम बात करते हैं कैसी है एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, ये बेसिकली अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। एगोनिस्ट बेसिकली आपको बताना है, एंटागोनिस्ट नहीं है। बेसिकली देखो क्या होता है, ये आपकी फॉर एग्जांपल ये आपका नोज का, आपको पता है नोज, ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन जाता है। अब ऑब्वियसली पता है दो होते हैं, तो मैं एक बना रही हूँ यहाँ पे, तो ऑक्सीजन जाएगा ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है ना नोज में, तो वो एक तरह से डायलेट हो जाती हैं। ठीक है, जब डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, एकदम से वहाँ पे जो स्पेस है, ये जो स्पेस है, अगर डायलेट हो गई तो स्पेस जो है कम हो जाएगा। तो उसको हमें वैसो कंस्ट्रिक्ट करना है। कंस्ट्रिक्ट करके तो हमें लिखा हुआ है, कोज द वैसो कंस्ट्रिक्शन इन द एरिया ऑफ नेजल म्यूकोसा। अगर ये कंस्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो पैसेज जो है एयर का वो और बढ़ जाएगा, तो हम इजिली यहाँ पे ऑक्सीजन ले सकते हैं। तो ये छोटा सा मैकेनिज्म है। नेक्स्ट इसकी जो आपके पास, आपको ये तो पता चली गया है कि वैसो कंस्ट्रिक्शन कराएगा, और यहाँ पे ब्लड फ्लो जो है नेजल का कम हो जाएगा, म्यूकस एरिया। ठीक है, और एडवर्स इफेक्ट जो है इसके, ये क्या कर सकते हैं, बीपी को बढ़ा सकते हैं।
ठीक है, क्योंकि ये वैसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारी ब्लड की वैसे नॉर्मली अगर वैसो कंस्ट्रिक्ट करेंगे तो बीपी बढ़ जाएगा। इंसोम्निया कर सकते हैं, अवॉइड द हाइपरटेंशन, ठीक है, इन्फेंट्स और चिल्ड्रन। एक और आपको दिया है जो आपका लोकल ट्रॉपिकल है, इसमें आपका एफिड्रीन और जो आपका फाइलो एफिड्रीन है, इसमें अल्फा 1 और रिसेप्टर एगोनिस्ट पे काम करता है ये, ठीक है, और ये बेसिकली दोनों पे करता है, अल्फा 1 पे भी कर सकता है, अल्फा 2 पे रिसेप्टर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग का एक्सेप्शन आपको दिया हुआ है। तो ये छोटा सा टॉपिक आपका नेजल डिकंजेशन का था, आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा इसके बारे में। एग्जाम में देखो इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, तो इतना भी नहीं पूछा जाएगा इसके बारे में, ठीक है। तो यही था। सो नेक्स्ट वीडियो हम देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव नाइस डे।